So hey guys, welcome back to my channel. I am Prerna and I make videos related to makeup, fashion, DIYs, basically anything that I love to do. If that is something to interest you, so make sure to subscribe to my channel. So in today's video, basically I'm going to talk about something very important because this was the most requested video on my channel where everybody asked about my own experience and they have queries and questions regarding that whether they should join Arcagen or not. So in today's video, basically I'm going to answer all that questions. Did a community post recently on my channel. I asked you guys to drop down your questions, all the questions from there, and answer all your queries. But before that, I'll divide this video into 5 parts. I'm going to talk about introduction, Arcagen के बारे में वगैरह, overview, experiences, academics, curriculum, campus life facilities, placement and career opportunities, or tips and advice for newcomers. And then at the end of the video, I'm going to take all your questions. Basically, if it might happen that all your questions will be answered in the 5 parts. If not, then all those questions in the end of the video. But before that, let me tell you about why did I join Arcagen. See, I wanted to go outside Jamshedpur, but then because of some reason, personal reason बोलो या कुछ भी reason बोलो, it मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाया. तो बेसिकली जो मेरी बहन है वो आर्काजिन में ऑलरेडी पढ़ रही थी, तो मतलब मेरे पास एक था ऑप्शन कि हाँ ठीक है आर्काजिन जा सकते हैं, आर्काजिन ज्वाइन कर लो. बिकॉज एनीवे ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना और 10 लाख रुपये खर्चा करना, 8 से 10 लाख रुपये खर्चा करना डजंट मेक सेंस. ये बात है तो हाँ यहाँ से कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. मेच्योरिटी और सेंसिबिलिटी है कि यहीं से कर लो बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल तक कोई नहीं खोज रहा होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इफ़ यू वांट टू हैव गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बाहर जाना इज़ बेटर. बट इफ़ इट्स नॉट द सिचुएशन दैन यू कैन गो फॉर ग्रेजुएशन यहाँ से ही. सेकंड पार्ट में है एकेडमिक्स और करिकुलम. एकेडमिक्स और करिकुलम की बात करें तो आई टुक बीबीए. मेरा कोर्स था बीबीए. बाकी आर्काजिन में बहुत सारा ही कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारा. मतलब मेरे को ये तो पता भी नहीं था, कॉलेज जाने के बाद मेरे को पता चला कि इतना सारा कोर्सेज आर्काजिन में. बीबीए है, बीकॉम है, एमबीए है. एमबीए में भी डिस्टेंस लर्निंग शुरू हो गया है. उसके बाद हम लोग जब ज्वाइन किए थे तब बीबीए में क्या था ना कि एकदम सिंपल ही था, नॉर्मल बीबीए था. वो भी आपको जब आप सेकंड या थर्ड ईयर में जाओगे तब आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ता था. लेकिन अभी जब से थे तब शायद ये इंट्रोड्यूस हुआ था डिजिटल मार्केटिंग और क्या क्या अदर थिंग्स और एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन के साथ ही एक्स्ट्रा कोर्सेज ऐड हुए थे बीबीए में. वो जो कि मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि अदर देन योर कोर्स यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो वो काफ़ी ऐड करता है आपका रिज्यूमे में. इट्स कैंपस लाइफ एंड फैसिलिटीज़. सो या कैंपस लाइफ के बारे में क्या ही बोलना. आर्काजिन बीइंग अ कॉलेज इन जमशेदपुर, Arcagen has the best campus life. I'll tell you, it has the best campus life. कोई ना कोई इवेंट्स Arcagen में हमेशा होते रहते हैं. Arcagen का कैंपस लाइफ बहुत ही ज़्यादा मस्त है. अनलेस कॉलेज है तो कुछ लोग तो ख़राब करेंगे ही कैंपस लाइफ. अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर यार आके. तो अगर कोई कंसिडर कर रहा है आर्काजिन कि उन लोगों को अपना अदर साइड भी एक्सप्लोर करना है, जहाँ वो अपना क्रिएटिव साइड दिखाना चाहते हैं, तो आर्काजिन हाँ आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर अपने आपको आकर आप रख सकते हो. बी इट डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और एनी अदर थिंग्स यू आर गुड एट. सो या देन है प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटी. लेट्स दिस बी ब्रूटल क्योंकि ये थोड़ा ब्रूटल होने वाला है. लेट्स कीप इट दिस वे दैट हाँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आता है, बट क्या बहुत जैसा आप देख के आ रहे हैं कि आपको 24 लाख का LPA मिलेगा? नहीं. वो एक आध दो केस ऐसा हो जाता है, बट बहुत डिस्टर्बेंस है घर पे, नहीं बना सकते वीडियो घर पे. इट्स बेसिकली लाइक फाइंडिंग अ निडल इन द बुश. ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल है, बट यू नेवर नो व्हाट गॉड हैज़ रिटन फॉर यू और यू कैन ऑल्सो चेंज योर ओन फेट. सो या एक चीज़ ये भी है. दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा हार्श हो सकता है ये अगर कोई एकदम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर प्लेसमेंट लेने के ही आइडिया से आर्काजिन ज्वाइन करे. तो लेट्स दिस बी ब्रूटल एंड क्लियर दैट आती है अपॉर्चुनिटीज़. ऐसा नहीं कि नहीं आती है, बट जनरली पैकेज बहुत कम होता है. और पैकेज जो भी तरह आपको जहाँ भी प्लेसमेंट मिलेगा ना वो सब सारा मेट्रो सिटीज़ में रहेगा, अधिकतर बैंगलोर और दिल्ली NCR और नोएडा. तो वहाँ पर इतने कम पैकेज में सस्टेन करना, सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बट या कोई करने वाला तो कर ही लेगा. तो जनरली आई हैव सीन पीपल हु हैव डन BCA एंड BTech, दे आर लिटरली फॉर प्लेसमेंट बिकॉज उनका प्लेसमेंट नहीं लग रहा है तो वो लास्ट में जाके सेल्स रोल या फिर वो सब जॉब रोल में घुस जाते हैं. तो ये एक हार्श रियलिटी है जो आपको कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ हम बता रहे हैं. मेरा प्लेसमेंट हुआ था. आई नॉट नेम द कंपनी, बट हाँ मेरा हुआ था और इट्स हाँ अच्छा खासा पैकेज था. अराउंड 7-8 LPA के अराउंड वो कंपनी ऑफर कर रही थी. ये है 5 पॉइंट टिप्स एंड एडवाइस फॉर न्यू कमर्स. तो पार्ट के लिए आई वांट टू से दिस कि देखो अगर बाहर जाने नहीं मिल रहा है तो आर्काजिन आ सकते हो. दूसरी बात है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ रहा है जहाँ पर आपने आपको एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पर अपना टैलेंट दिखा सकते हो, जाओ करो. जीतना नहीं जीतना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, वहाँ पर जीतना नहीं जीतना मायने नहीं रखता है, बट वहाँ जाके पार्टिसिपेट करो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पार्टिसिपेशन मैटर्स द मोस्ट. ठीक है, वहाँ से सीखने तो मिलेगा ही आपको कुछ ना कुछ. दूसरी बात है कि टीचर से थोड़ा सा, टीचर और फैकल्टीज से थोड़ा अच्छा बना के रखोगे तो फ़ायदा होगा. बिकॉज आई हैव सीन पीपल विद गुड रिलेशन विद फैकल्टीज बेनिफिट देम एट लॉट. चाटना बेसिकली. ठीक है, लेट्स दिस बी ब्रूटल एंड फ्रॉम अ सीनियर टू जूनियर थोड़ा तो ये मैटर करता है. पर कोई कोई ऐसे भी फैकल्टीज़ है जिसका आप जितना भी मतलब थोड़ा कर लो आगे पीछे तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं. और
लेकिन कोई कोई फैकल्टीज़ है हाँ जिसको आप थोड़ा सा मक्खन वक्खन लगाओगे तो बात बन सकता है। मतलब यू नेवर नो कि आपको कौन कैसे काम कर सकता है। तो हाँ मेरे को लगता है कि रखना चाहिए। मेरा तो ऐसा कोई कभी था नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। बट अगर आप हो कि आपको ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है तो बना के रखना अच्छा बात है। हाँ अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हो और आपको सिर्फ वही फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करने का मतलब उसी फील्ड में आप अपने आप को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आई वाज अ पार्ट ऑफ टीम डैजलर, जो कि हम लोग के कॉलेज का बेसिकली एक ऑफिशियल डांस ग्रुप था, जो कि हम लोग सब जगह डांस जाके डांस करते थे। तो बेसिकली मेरे साथ ये हुआ था कि I am good at few things other than dancing, maybe it drawing or anchoring. I feel I'm good at it. But because मेरा नाम सिर्फ डांस में ही लिखा गया था तो मेरे को हर समय डांस के लिए ही पूछा जाता था। बट मेरे को कभी उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता था कि मेरे पास अदर कैपेबिलिटीज़ भी है, अदर चीज़ें भी हैं जो आई कैन डू विद अदर देन डांसिंग। तो मेरे को उसके लिए भी रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। बट बिकॉज वो स्पेसिफिक लॉट्स ऑफ पीपल आर लाइक ऑलरेडी उनको उसके लिए सेलेक्ट करके रखा जा चुका है, तो हाँ हम लोग को वो चांस नहीं मिलता था। हम लोग के ग्रुप को पूछा जाता था डांस के लिए, तो शायद दूसरे लोग को नहीं पूछा जा रहा है, दूसरे लोग को अप्रोच नहीं किया जा रहा है। तो उसी तरीके से बाकी अदर फील्ड में भी होता था। अगर ये स्पेसिफिक लोग एंकरिंग कर रहा है तो इसी स्पेसिफिक लोग को पहले ही पूछा जाएगा एंकरिंग के लिए। बट देन आई नो कि आई एम ऑल्सो गुड एट एंकरिंग एंड आई कैन ऑल्सो डू दैट, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। तो इसी के लिए ना अपना जो ये होता है ना, क्या होता है मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, बेसिकली समझ गया ना, बट बेसिकली जो अपने आप को रखने का जो होता है उसको थोड़ा सा वो ओपन करके रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही चीज़ में अच्छे हो तो अगर आप एक ही चीज़ में अच्छे हो तो आप वही चीज़ करोगे ऑब्वियसली। बट अगर आप एक चीज़ से ज़्यादा और भी बाकी सारी चीज़ों में अच्छे हो तो वो चीज़ को अपने आप को एक्सप्लोर करके रखना, मतलब अपना दिमाग खुला रखना कि मेरे को ये सब करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ इज़ बेसिकली अबाउट कि अपने आप को कैसे ग्रूमिंग में हेल्प करो, ठीक है। स्टडीज़ एकेडमिक्स है, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट है। बट कॉलेज में अपने आप को आप कैसे अपने आप को शेप दे रहे हो, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। बट हाँ पहला क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड बाय वंडर विथ मी, ठीक है। तो सब कुछ टॉप से बॉटम बता दो दी 1 से लेके 8 क्वेश्चन लिखी है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन इज रैगिंग होती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। आर का जिनका एनवायरमेंट इतना ज़्यादा चिल है, अनलेस ऐसा हो सकता है कि अगर आपका किसी सीनियर से पंगा हो गया और वो सीनियर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा निकला तो आपका वो ले सकता है कुछ भी, वॉट एवर यू कैन। बट हाँ देर ऑलवेज कि आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हो, बट ठीक है समझ में आ गया। बट हाँ अगर आप जूनियर से अच्छे से सीनियर से अच्छे से बना के रखोगे तो नहीं। क्योंकि हम लोग, मेरे को लगता है कि हम लोग इस चीज़ में सबसे ज़्यादा लकी थे बिकॉज हम लोग के जो सुपर सीनियर थे वो भी, उन लोगों के साथ भी हम लोग का इतना अच्छा ज़्यादा मतलब ऐसा वाला बॉन्ड था। फिर हम लोग के जो सीनियर थे उन लोगों के साथ भी हम लोग का बॉन्ड एकदम ऐसा था। और हम लोग के जो जूनियर्स है अभी मतलब जो अभी फिलहाल 3rd ईयर में है उन लोगों के साथ भी हम लोग का बॉन्ड ऐसा है। मतलब बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा ट्रिप साथ में किए हैं। सुपर सीनियर के साथ भी हमारा ट्रिप हुआ है, हमारा सीनियर्स के साथ भी ट्रिप हुआ बिकॉज वी वर इन द सेम डांस ग्रुप, और हमारा जूनियर्स के साथ भी हुआ है बिकॉज वी वर इन द सेम डांस ग्रुप। तो मतलब ऐसा हम लोग का हुआ है कि हम लोग का जूनियर सीनियर सुपर सीनियर तीनों के साथ ही इतना अच्छा रिलेशन था। इनफैक्ट हमारे सीनियर्स भी हम लोग को बोलते थे कि तुम लोग के जैसा वाला जो बैच के साथ हम लोग का रिलेशन है ना, आई गेस मतलब उन लोगों का कभी कोई रिलेशन वैसा किसी और बैच के साथ नहीं होगा और नहीं था। क्योंकि हम लोग उस लेवल का हम लोग साथ में घूमे फिरे हैं, इवेंट्स पे गए हैं, तो वो एक ऐसा बॉन्ड हो जाता है। निश्चित रहो कि तुम्हारे साथ रैगिंग हो सकता है। बेसिकली फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी पढ़ाने की बात करें तो फैकल्टी आर अमेजिंग। सारे फैकल्टीज़ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को जितना लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मतलब सब फैकल्टीज़ अच्छा पढ़ाते हैं यार। मतलब उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कोई फैकल्टी कैसा है। बट या ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, बट हाँ कुछ फैकल्टीज़ हैं जो चाहेंगे कि आप उनके आगे पीछे घूमो और आपको घूमना पड़ेगा अगर आपको काम कराना है। तो व्हाट इज़ माई, कोई फैकल्टी मेरा वीडियो देख रहा है ठीक है, बट दिस इज़ ट्रू भाई, दिस इज़ ट्रू, ठीक है, ये सच बात है, इसमें झूठ कुछ है नहीं, ठीक है। तो हाँ थोड़ा सा फैकल्टी से बना के रखो, फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरा, बस सीट के लिए मार होती है क्या? हाँ ऑब्वियसली होती है। जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर मार तो होगी, क्योंकि जाने वाले 100 लोग हैं और सीट 50 है तो मार तो होगी ना, ऑब्वियसली बात है। चौथा क्वेश्चन है, कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है या लीनियंट? कॉलेज स्ट्रिक्ट लीनियंट मतलब नॉट वे टू स्ट्रिक्ट, नॉट टू लीनियंट, लाइक समवेयर इन बिटवीन। जहाँ पर लोगों को स्ट्रिक्ट होना चाहिए उन लोग होते हैं, कभी नहीं होते हैं, जहाँ नहीं होना चाहिए होते हैं। मतलब कुछ अजीब ही सा है यार, कुछ ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये बहुत ऐसा है कि किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव आंसर है इसका, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि कॉलेज लीनियंट है कि स्ट्रिक्ट है, समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। पता है नहीं, नॉट रोज, बट हाँ एग्जाम के समय अगर बोला गया कि 70% अटेंडेंस कंपलसरी है तो हाँ तब प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली आई विल से कि कम से कम 50-60 के तो ऊपर रखो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब सेमेस्टर आता है ना तो फैकल्टीज लोग देखते हैं और कम कर देते हैं। और अगर आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हाँ आपको उसमें थोड़ा लीनियंसी दिया जाता है कि हाँ आप इवेंट्स में थे तो आप इधर प्रैक्टिस कर रहे थे, आप इधर गए थे, तो आपको अटेंडेंस का थोड़ा सा मिल जाता है फ्री में अटेंडेंस, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ पता है, फ्रॉम अ सीनियर टू जूनियर, हार्ट टू हार्ट आई एम सेइंग, जब हम लोग अभी कॉलेज खत्म हो चुका है ना तब लगता है कि भाई हम लोग जब घर पे रहते थे हम लोग को तब कॉलेज जाना चाहिए था। ये बात आप लोग को तब रियलाइज होगा जब आप लोग पास आउट होकर निकल चुके होगे। हमको पता नहीं कितना बोल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं। हम बोलना चाहते हैं कि जाओ भाई डेली कॉलेज जाओ, क्या दिक्कत है, जाओ ना यार कॉलेज में 3 ही साल तो है, जाओ आराम से जाओ, 3 साल जाओ यार, मज़ा करो। कोचिंग की नीड है क्या इफ़ वी आर बीकॉम स्टूडेंट? नॉट
नॉट रिक्वायर्ड एज इन सच, बट अगर आपको लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, बीकॉम में क्या फाइनेंस या अकाउंटिंग और वही सब 2-3 सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बीबीए में भी इनफैक्ट वो चैप्टर टैक्स वगैरह है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग वगैरह, ये सब कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा इशू आ सकता है और आपको लगता है कि आप थोड़े वीक हो, तो हाँ कर लो, अच्छा ही बात रहेगा ना। ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एज एन आर्का जैन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब आई डेंट एक्सपेक्ट कि मेरा आर्का जैन का जो कॉलेज लाइफ है इतना ज़्यादा अच्छा जाएगा, बिकॉज हम ऑलरेडी अपनी बहन को देखे हुए थे, तो उसको देख के ऐसा नहीं लगा था कि शी इज एंजॉइंग वे टू मच, बट बिकॉज ऑल्सो लेट्स गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट, बिकॉज उसका 2 साल कोरोना में गुजरा था, तो ऑब्वियसली कहाँ से ही कुछ एक्सप्लोर कर पाएगी कोई। तो बट हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था, हम लोग का पूरा कोरोना वगैरह सब कुछ जा चुका था और हम लोग के समय से ही बहुत सारे इवेंट्स एकदम लाइन टू लाइन एंड ऑल्सो आई वॉज लकी टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप डांस एट वॉज डैजलर्स। और हम लोग का डैजलर्स में होने का एक फ़ायदा था कि हम लोग को इतना सारा कॉलेजेस जाने का मौका मिलता था टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ इन डांसिंग और कोई भी अदर चीज़ में जाने का मौका मिलता था। तो डैजलर्स को सबसे पहले पूछा जाता था डांस के लिए, तो ऑब्वियसली अगर उसको लेकर अगर बोला जाए तो हाँ, मेरा कॉलेज लाइफ बहुत ही बेटर था उन लोगों से भी जो लोग बाहर गए हैं पढ़ने के लिए। मतलब जब हम उन लोगों का देख के कंपेयर करते हैं, ऑब्वियसली उन लोगों से मेरा बात नहीं होता है, बट जितना आई कैन सी थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, उस बेसिस पे आई एम टॉकिंग कि मेरे को लगता है कि मेरा कॉलेज लाइफ काफ़ी हैपनिंग था। शायद अगर हम बाहर जाते तो शायद इतना भी एंजॉय नहीं कर पाते, शायद इससे भी ज़्यादा कर पाते। तो मतलब एज एन जमशेदपुर में रह के आई डिड लाइक अ प्रिटी गुड जॉब कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजीयू में कारवा ट्रिप के लिए फ़ी होती है, या फ़ी अगर होती है तो ओवरऑल कितना फीस चार्ज करते हैं कॉलेज वाले? दिस इज़ बाय राजकुमार। कारवा, भाई देखो, कारवा होता है 2 बार, ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द थर्ड ईयर, ठीक है, 2 बार होता है और दोनों बार ही आई विल से कि पहले बार में क्या होता है ना कि पहले बार में आपको लगता है हाफ द अमाउंट, लाइक फॉर एग्जांपल 10,000 इज द टोटल अमाउंट, और ये अभी तक हमको लगता है कि 2-3 साल से ये 10,000 ही अमाउंट, अब पता नहीं कि अगले साल शायद बढ़ सकता है, बट सी द टोटल अमाउंट दैट इज बीइंग चार्ज फॉर दिस ट्रिप, फॉर द 10 to 12 डे ट्रिप इज अबाउट 10,000। जो 10,000 होता है उसमें से तुम्हारा 6,000 रुपीज़ जो होता है वो लास्ट सेमेस्टर में तुम्हारा फीस में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो लेट्स कंसिडर द वे दैट कि तुमको टोटल कारवा के लिए सिर्फ 4,000 रुपये देना पड़ता है, लेकिन तुमसे टोटल अमाउंट 10,000 रुपये चार्ज किया जाएगा, बट वो जो 6,000 वो तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर की फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। और जो तुम लास्ट सेम में जो जाओगे ट्रिप पे, वहाँ पर तुमको देना पड़ेगा पूरे 10,000 रुपये। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में भी ट्रिप गए थे गोवा, तो वहाँ पर मेरे को लगा था 10,000 रुपये, जिसमें से लास्ट सेमेस्टर में मेरा 6,000 रुपये कम हो गया था। लाइक अगर मान लो कि मेरा फीस लास्ट सेमेस्टर 30,000 था, तो उसमें से 6,000 माइनस हो गया था, दैट मीन्स मेरे को 24,000 देना पड़ा था, ठीक है, समझ में आया अभी बात? और लेकिन लास्ट सेमेस्टर में हम फिर कारवा में गए थे, जो कि मेरा फाइनल ईयर का ट्रिप था, तो उसमें मेरे को पूरा ट्रिप का 10,000 रुपीज़ लगा था। तो समझ में आ गया ना, ये होता है फीस वगैरह का चार्जिंग थे। बीबीए कोर्स कैसा है आर्का जेन पे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ, उसके बारे में आई ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, यू कैन लाइक वहाँ से देख लो, ठीक है। एक्सपीरियंस वाज नाइस। अगर आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आर्का जेन इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव इन जमशेदपुर। आई चेक योर अकाउंट, तो आर्का जेन वाले आईटी वगैरह पे भी लेके जाते हैं क्या? सी टोल्ड यू दैट कि हम लोग एक ग्रुप डांस के पार्ट थे, डैजलर्स कॉलेजेस से डांस कॉम्पिटिशन के लिए जो आते थे इन्विटेशन, वहाँ हम लोग जाते थे और उसके थ्रू हम लोगों को IITs और IIM जाने का मौका मिलता था, ठीक है, ये है सच बात। क्या मेन बात यहाँ पर फैकल्टी का है। अगर आपको फैकल्टी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ना, तो आप नहीं जा पाओगे, बिकॉज फैकल्टी का उसमें ना आपको बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग के टाइम पे क्या था कि जो हम लोग के सीनियर्स थे, उन लोग से हम लोग का इतना अच्छा बनता था कि वो हम लोग बता देते थे, बट अभी जो हम लोग के जूनियर्स है ना, आपको ना 1-2 बैच तक फिर भी आइडिया रहेगा कि हाँ IIT वगैरह जाने का, बट उसके बाद से आई डोंट थिंक सो किसी बैच में उतना लोग को आइडिया होने वाला है। तो इसी के लिए बोल रहे हैं टीचर से, फैकल्टी से थोड़ा बना के रखो, ताकि उन लोगों के पास भी काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस की इवेंट आते हैं। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे ना, तो वो भी आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको भी भेजना चाहिए, तो इसलिए बोल रहे हैं। आर्का जेन की हॉस्टल और फैसिलिटी और रूल्स रेगुलेशन, एक ही बार में पढ़ लेते हैं सारा क्वेश्चन। बेसिकली एक लास्ट क्वेश्चन वही है, आई एम गोना टेक कि हॉस्टल की रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। तो हम उसे पूछ रहे कि बता हॉस्टल के बारे में क्या क्या है। और ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस कि आई ऑल्सो आस्क्ड हर टू सेंड मी अ वीडियो कॉलेज हॉस्टल के बारे में, बट शी सेड कि जो वार्डन है वो मना की है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, वार्डन मना की है क्यों, क्या रखे हो अपने रूम में जो आप नहीं भेजना चाहते या फिर नहीं चाहते कि लोग को पता चले, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ thousands of videos that are available on YouTube where people are showing their hostel tour, room tour. So क्या दिक्कत है पता नहीं, आर्का जेन वाले नहीं दिखाना चाहते, क्या शायद उनकी रियलिटी दिख जाएगी, बट ठीक है। ये मेरे को 1 से 9 तक सब लिख के दिए है कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, बिकॉज आई वॉज नॉट एन हॉस्टलर, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं होगा, तो इसलिए आई आस्क्ड अ स्टूडेंट हु इज ऑलरेडी लिविंग इन द हॉस्टल, तो इससे आपको इजीली और पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है ब्रेकफास्ट 10 के बाद मिलता है, नहीं, मतलब 10 के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, और संडे में डिपेंड करता है कभी आ रहा है ब्रेकफास्ट, लाइक मोस्टली 11 तक रहता है, और संडे को 11 तक रहता है बेसिकली ब्रेकफास्ट। कभी बाहर जाने से पहले बायोमेट्रिक और रजिस्टर में साइन करना पर्पस, अच्छा कौन सा पर्पस और टाइम लिखना जाना होता है। अच्छा मतलब मेरे को जितना लगता है कि मेरे को जितना क्या लगता है, यही लिखा है ना इस पर कि हाँ कहीं जाने से पहले आपको कोई रजिस्टर पे साइन करना पड़ेगा और आपको कुछ बायोमेट्रिक चीज़ होगा, उस पर आपको बताना पड़ेगा कि आप जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो तो किस पर्पस से जा रहे हो, और अपना टाइम वाइम भी लिखना रहता है, ठीक है। हॉस्टल आने का रिपोर्टिंग टाइम है 7:30, उसके बाद अगर बाहर रहना है तो पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा, और या फिर बात करवा दो या पहले से इन्फॉर्म कर दो। और टोटल 3 मील्स मिलता है,
शाम को बस चाय, शाम को बस चाय, अच्छा ठीक है, शाम को बस चाय मिलता है, मतलब शाम को कुछ खाने के लिए मिलता है, शाम को बस चाय मिलता है। नीचे आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, आई गेस कुछ फ्लोर्स होंगे, तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर जा रहे हो तो आप नीचे शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते। ये क्या रूल है भाई, मेरे को भी ये सब पढ़े थोड़ा अजीब लगा, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बैल्कनी में 10 के बाद अलाउ नहीं है, मतलब आप बैल्कनी में अपने ही खुद के कॉलेज हॉस्टल के बैल्कनी में 10 के बाद नहीं जा सकते हैं, ठीक है, नहीं जाइएगा आप, वरना क्या पता आपको फाइन लगा दे। ऑफ कोर्स नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, आपके रिलेटिव्स छोड़ के कोई भी हॉस्टल गेट के तक छोड़े नहीं आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्जेंट, देन मे बी फ्रेंड्स आर अलाउड, ठीक है, बहुत अर्जेंट हुआ तो फ्रेंड्स लोग अलाउड है, अदरवाइज आपके रिलेटिव्स को लेके रिलेटिव्स के अलावा कोई भी आपको गेट तक छोड़ने नहीं आ सकता है। घर जाना है तो एप्लीकेशन लिखना होता है और वार्डन साइन करती है तो परमिटेड, ठीक है, वार्डन से साइन कराना पड़ेगा बाबू आपको अगर घर जाना है तो, यही सब है रूल्स और रेगुलेशन। ऑब्वियसली केटल्स वगैरह यूज़ करना अलाउड नहीं है, अगर ये सब शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं है तो आप सोचो केटल और एसी और कूलर के लिए कैसे ही अलाउ करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था रूल्स और रेगुलेशन अबाउट आगा जैन। तो आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस जो मेरे पास आया था या फिर मेरे को जो लगा इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना, बट इसके अलावा भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स दैट आर left answered in this video. So yeah, that's it for the video. अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।